पर 6 हो गया है। 3 और शव मलबे से बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों शव घर की छत के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है, जिसकी पहचान प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है। सुंदरनगर के जंगम बाग में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में अभी भी लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को जंगम बाग में पहाड़ी से भर मलबा उतर आया था, जिसमें 2 घर दब गए हैं, जिसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और बड़ा अपडेट जो इस पूरी खबर पर सामने आया है वो ये है कि जो मौत का आंकड़ा 3 था वो बढ़कर 6 हो गया है। 3 और शव मलबे से बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी रिकवर की गई है और इनके साथ ही एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है। सुंदरनगर के जंगम बाग में अभी भी आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। कल शाम को जंगम बाग में पहाड़ी से मलबा उतर आया था, जिसमें 2 घर दब गए थे, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र, बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है। मरने वालों का आंकड़ा इसमें बढ़ा है और ये भी आशंका है कि इसमें और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, कल शाम तक कल रात तक जो है वो 3 शव बरामद किए गए थे। आज सुबह जो जानकारी मिली है, सुबह के तकरीबन जो है वो 3 और शव बरामद किए गए हैं, जो मां और बेटे घर में दबे हुए थे। घर की छत काटकर जो है वो उनके शव वहां से निकाले गए हैं। और इसके अलावा जो ऊपर मलबा गिरा हुआ है, उस मलबे को हटाने का जो अलग से काम चला हुआ है, उसमें एक व्यक्ति जो है वो स्कूटर सहित दबा हुआ वहां पर पाया गया है, जिसकी पहचान प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है, जो डडियाल के रहने वाले हैं। और इनके मिसिंग होने की किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस या प्रशासन के पास नहीं थी और इनके परिवार वालों की तरफ से भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। तो ये एक बड़ा शॉकिंग सा था जब ये इनका शव वहां से मलबे से बरामद हुआ है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इनके साथ स्कूटर पर कोई और भी सवार था, जो शायद इस मलबे में दबा हुआ हो सकता है। और इसके अलावा पहले से बात चली आ रही है कि एक टाटा सुमो गाड़ी है जो मलबे में दबी हुई है चालक सहित, उसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। जब उसी की तलाश जो है वो मलबे में की जा रही थी, तो उस दौरान ही प्रकाश शर्मा की जो है वो डेड बॉडी यहां से मिली है। बावजूद इसके अब यहाँ पर जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 6 तक जा पहुंचा है। 6 शव अभी तक जो है बरामद हो चुके हैं, जिसमें 2 महिलाओं के शव है, एक पुरुष का शव है और एक छोटी बच्ची का शव है और एक अन्य पुरुष का शव है। 6 शव जो है वो कुल यहाँ पर बरामद हो चुके हैं, जबकि जो बाकी जो मलबे में दबे वो लोगों की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। और मलबा काफी ज्यादा है, उसे हटाने में समय लगेगा, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद आज दोपहर तक या शाम तक जो है सारे के सारा मलबा हटाकर फिर यहाँ पर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो भयंकर तबाही मंडी में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जंगम बाग में कल पहाड़ी से मलबा उतरा, जिसमें 2 घर दब गए, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और कल मरने वालों का जो आंकड़ा था वो 3 था, लेकिन आज जो अपडेट सामने आ रही है उसमें ये है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। 3 और शव बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी यहाँ पर रिकवर की गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। और ये दोनों शव घर की छत के नीचे दबे हुए थे। और वहीं एक और डेड बॉडी, एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है, जिसकी पहचान प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।